हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का क्लास। मैथ में यूपी कांस्टेबल का स्टार्ट करते हैं बैच। तो फास्ट रिवीजन कराते हैं। तो जो मेन टॉपिक होगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा संभावना होती है पूछने का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्लास लेते हैं यूपीपी के लिए। जो ये बुक है, ये बुक आपके सामने दिखा दिया जा रहा है। कौन सी बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो आप लोग कमेंट में बताना सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं। आप लोग कमेंट बता दें। आप लोग थोड़ा अंदाजा लगाना किस बुक से हम आपको यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा, पहला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। आज का जो पहला टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा। लाशा और माशा आज का टॉपिक है। लाशा और माशा में आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन कराते हैं इस बुक का जो दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है कि 36 यानी 36 और 84 का मासा निकालिए। बोला है 36 और 84 का मासा निकालिए। चलिए निकालते हैं। देखिए मासा निकालने का कई सारे मेथड होते हैं। आपके सामने जो इजी मेथड होगा उसको पहले रखते हैं। यहाँ से देखते हैं 36 और 84 का मासा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मासा क्या होता है तो बताएंगे मासा वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो बचपन से पढ़ के चले आए हैं पहले उसी के माध्यम से चलते हैं। देखिए मासा, मासा तो हम आप जैसे लासा निकालते हैं वैसे ही मासा निकालेंगे। लासा में क्या होता है, जो नंबर कटता है उसको काट देते हैं, जो नहीं कटता है उसको लिखते चले आते हैं। लेकिन मासा में ऐसे नहीं करते हैं। मासा में ऐसे संख्या से काटते हैं जो दी गई संख्याओं को पूरा काट। जैसे बात समझिए, यहाँ जो आपका 36 है और 84 है, तो ऐसी संख्या से काटो जो दोनों संख्याओं को काट दे। ठीक, चलिए काटते हैं। यहाँ से देखिए, अगर चाहे आप इसको 2 से काट सकते हैं, इसको भी 2 से काट सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। चलिए 3 से काटते हैं। 3 से आपका और आसानी से कट जाएगा, लेकिन 2 से काटते हैं। पहले आपको सिखा रहे हैं, फिर क्वेश्चन जैसे आएगा बड़ा बड़ा नंबर को से काटेंगे। चलिए 2 से काटते हैं। 2 1 9 2 होगा, बचा कितना यहाँ 1, कितना बन गया 16। 2 8 कितना होगा 16 होगा। 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 दूना 4। ठीक है ना। अब ऐसी संख्या से काटो जो दोनों दी गई संख्याओं को काट दे। बताओ 2 से काटते हैं, यहाँ से 2 काटेंगे, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 1 9 2, कट गया ना। अब ऐसी संख्या से काटें जो दोनों को दी गई संख्या का काट दे। चलिए यहाँ से 3 से कट जा रहा है, 3 1 9 3 होता है, 3 से क्या होता है 21 होता है। अब बस यहीं तक छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो संख्या बची है 3 7 वो स्वयं से कट जा रही है, लेकिन किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है। मासा में यही करते हैं। मासा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा 2 दूना 4, 4 3 कितना आएगा 12। कहने मतलब जो दी गई संख्या थी इसका मासा कितना जाएगा 32। एक मेथड आपका यही होता है। अगर मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, मेथड नंबर 2 आपसे क्या कहता है, चलिए सिखाते हैं। मेथड नंबर 2 देखिए, यहाँ जैसे आपका दिया गया है 36 और 84, इन दोनों में बड़ा कौन है, आपका बड़ा है 84। 84 में किससे डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, यानी 2 बार जाएगा। 36 दूना कितना होता है 72 होता है। चलिए माइनस करते हैं। यहाँ माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचा, 4 में से 2 गया, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 8 में से 7 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इसको यहाँ लिखेंगे। अब 36 को उठा के इस साइड लिखेंगे। अब बताओ कितनी बार जाएगा, 12 में कितना होगा 36 होगा। कट गया ना। कहने मतलब जिस संख्या से लास्ट टाइम कटा पूरा का पूरा वही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। एक मेथड आपका एक रहता है ना। और बचपन में जो पढ़ के आए हैं अभाज्य गुणनखंड वाला उसको भी कर लेते हैं ना, लेकिन वैसे नहीं करना, बहुत ही बेसिक हो जाएगा। वैसे ही देखिए, आप लोग क्वेश्चन देख के बता सकते थे। जो आपका 36 और 84 दिया गया है,
इसका मासा कितना होगा आपका 12 होगा ना, 12 ही आएगा, क्योंकि मासा क्या होता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह क्या करते विभाजित कर दे। चलिए क्वेश्चन दूसरा आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए बुक को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे क्या बोला है, चलिए यहाँ दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है 36 कामा 40, 36 कामा 40 और 48 का आपका निकालना है HCF। क्या निकालना है HCF। जब आपका क्वेश्चन ऐसे दिए रहे क्वेश्चन नंबर दूसरा के बारे में ध्यान देते हैं। देखिए आपसे क्या बताए हैं, जो सबसे बेस्ट मेथड होता है उसी के माध्यम से चलेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसी संख्या से काटो जो दी गई संख्या को पूरा का पूरा काट दे, कोई संख्या बची ना जाए। देखिए यहाँ से 4 से काट देते हैं ना, बड़ी से बड़ी अब काटना सिखा दे। 4 से काट देंगे, बताओ 4 9 कितना होगा 36, 4 धम्मा 40, 4 कन्नम 4, 4 दूना 8। बताइए और कौन सी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा का पूरा काट देगा, बताओ। ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसलिए बस केवल आपका 4 से कट जा रहा है, इसीलिए दी गई संख्या का ये CF जो होगा 4 होगा। यही मेथड अप्लाई करेंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सी जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो कई सारे मेथड होते हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा ट्रिक भी लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे मेरे भाई, 36 कामा 40 कामा आपका 48, कोई भी दो नंबर ले लीजिए जिसका डिफरेंट कम आए। बताओ यहाँ अगर लेते हैं डिफरेंट यहाँ 4 आता है, चाहे यहाँ लेते हैं यहाँ भी डिफरेंट कितना आता है 4 ही आता। अब 4 से अब देखते हैं नंबर एक कट जा रहे हैं सारे की नहीं। अगर सारे नंबर कट जा रहे हैं आपके HCF यही हो जाएगा, HCF क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। अगर नहीं कटते होते तो फिर हम आप इसको A गुणे B के रूप में फैक्टर कर लेते, यहाँ ट्रिक भी लगा सकते थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने रखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके बुक में दिया गया है कि ABC। क्वेश्चन नंबर तीसरा बुक में बोला है ABC और ABC और XYZ का HCF बताएं, यानी मासा बताएं। ठीक है मेरे भाई, इस टाइप से जब आपके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा तो आपका नियम वही होता है। देखिए HCF क्या होता है, कॉमन नंबर होता है। HCF क्या होता है, कॉमन नंबर। जैसे अगर बात करें ABC, इसको लिख सकते हैं A गुणे B गुणे C, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे XYZ, X गुणे क्या लिख सकते हैं भाई Y गुणे क्या लिख सकते हैं Z, ये लिखेंगे। अब आपको जब HCF कहेगा निकालने के लिए, HCF क्या होता है, कॉमन नंबर होता है, मतलब जो दी गई संख्या में सब में मिल जाए वही आपका HCF होता है। यहाँ तक कोई नंबर नहीं मिल रहा है, लेकिन जो आपका 1 होता है सब में हिडन होता है ना, इसीलिए HCF कितना आ गया 1 आ गया। दी गई संख्या का HCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने रखा गया है 15 कामा 18 कामा 36 कामा 144 का क्या निकालना है LCM। निकालना क्या भैया LCM निकालना है। जब इस तरीके से आपका HCF सीख रहे थे, अब यहाँ क्या सीखते हैं LCM सीखते हैं। चलिए ठीक है, LCM के पास आपको ले चलते हैं ना। LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक तरीका तो होता है यही जैसे हम आप छोटी क्लासों में करते आए वैसे करेंगे। चलिए 3 से काटते हैं ना, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 6 कितना होगा 18, 3 1 9 3, 3 दूना कितना होगा 6 होगा, 3 चौक कितना होता है 12, बचा कितना कितना बचा भैया आपका 2 बचा, 3 8 कितना होगा 24। बताओ किससे कटेगा, यहाँ आपका 2 से कट जाएगा। चलिए 2 से काट देते हैं, नहीं तो बड़े बड़े नंबर पर 6 से काट देंगे। यहाँ से देखिए 5 6 का नम 6, 6 दूना कितना होगा 12, 6 8 कितना होगा 48। फिर 2 से काट देते हैं, यहाँ से नहीं कटेगा, जैसे इसे काटते जाओ 2 का नम 2, 2 चौक कितना होगा 8 होगा। बताओ किससे कटेगा, 4 से काट देते हैं, बड़े नंबर है ना। देखिए 5 से काटते हैं, 5 का नम 5, यहाँ 1, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे 4। अब बताओ किससे कटेगा 4 से कटेगा ना, 4 से कट जाएगा पूरा का पूरा। अब इसको गुणा करेंगे यहाँ से, बताओ 3 6 कितना होगा 18, 18 दूना कितना होगा 36 आएगा। कितना आ गया भैया 36, 4 5 कितना होगा 20, कहने मतलब 36
गुणे 20 करेंगे, 36 गुना कितना होगा 72, एक जीरो बढ़ा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका लेते हैं भाई, और पांचवा क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा आपके सामने रखते हैं। दिया गया है 10a स्क्वायर बी, 10a स्क्वायर बी कामा 15 बी स्क्वायर सी कामा यहाँ बोला है 20 सी स्क्वायर डी। आपसे कहा है एलसीएम बताइए। क्या बोला है एलसीएम बताइए। जब इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए तो क्या करेंगे, चर और अक्षर दोनों एक साथ चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 10 को अगर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन 10a स्क्वायर बी को सॉल्व कर सकते हैं। 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, एक को लिख सकते हैं ए गुणे क्या लिख सकते हैं बी। अब यहाँ आपका 15 पी स्क्वायर सी लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे बी गुणे सी। यहाँ कितना है मेरे भाई 20 सी स्क्वायर डी बराबर 2 दूना 4 पंचे 20 गुणे सी गुणे क्या लिख सकते हैं डी लिख सकते हैं ना। निकालना आपका क्या है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो आपका कॉमन नंबर होता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको। कहने मतलब जो आपका जैसे यहाँ अगर 2 लिखना है, जैसे मान यहाँ 2 है ना, और किसी में देखते हैं 2 है कि नहीं, हाँ यहाँ 2 है, मतलब 2 है, बड़ा वाला लिखते हैं ना, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 क्या लिखेंगे 2 गुणे, जैसे बड़ा वाला लिखेंगे छोटा वाला ऑटोमेटिक इसके अंतर्गत आ जाता है। जब 2 लिख चुके हैं, यहाँ देखिए अगर 5 के बारे में बात करें, 5 यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ कितनी बार एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 लिख सकते हैं। अगर 2 बार होता है तो बड़ा वाला लिख देते हैं ना। चलिए यहाँ से बात करते हैं, 3 के बारे में बात करें, 3 यहाँ एक बार है और कहीं है नहीं है, क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए ए के बारे में बात करें, एक यहाँ 2 बार है, एक 2 बार है और कहीं एक है नहीं है, ए नहीं है ना, इसीलिए ए गुणे क्या लिखेंगे ए लिख लेंगे। अब बी के बारे में बात करें, यहाँ भी एक है, यहाँ कितनी बार है 2 बार है और कहीं है नहीं है, मतलब जहाँ ज्यादा बार होगा उसी को लिख लेते हैं ना, कोई भी चीज लासा में। और डी के बारे में बात करें, सी के बारे में बात कर लेते हैं। डी के बारे में पहले बात नहीं करेंगे, सी। देखिए इसमें सी नहीं है, इसमें यहाँ एक बार सी है, यहाँ कितनी बार है 2 बार है, जहां ज्यादा बार जो आया वही लिखते हैं एलसीएम में, लिखेंगे सी गुणे सी। अब बात है डी की, डी यहाँ तो कितनी बार आया है एक बार। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 के कितना होगा 60 आएगा। देखिए एक बार ए एक बार यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी यहाँ 2 बार बी है, लिख सकते हैं मेरे भाई बी स्क्वायर और सी स्क्वायर डी, ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। अब ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद इसको इतना काम नहीं करना था, आपको सिखाने के लिए हम आपको इतना सिखा दिए ना। जब एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन लगाना होगा तो ऐसे नहीं लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे एग्जाम हॉल में। देखिए कि माना कि आपका क्या दिया गया, यहाँ 10 दिया गया है, यहाँ 15 दिया गया है, यहाँ 20 दिया गया है, इसका तो लासा कितना आएगा, लासा कितना आएगा 60 आएगा ना। अब बात है ए का, यहाँ ए स्क्वायर है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लासा में जो मिलता है इसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है इसको ए का लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे ए स्क्वायर। अभी के बारे में बात करें, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ 2 बार है और कहीं नहीं लिख लेंगे बी स्क्वायर। अब सी के बारे में बात करें, यहाँ सी एक बार है, यहाँ सी कितनी बार है 2 बार, और कोई बचा हाँ डी बचा, बस डायरेक्ट इसको आंसर है लगा देंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रखते हैं छठा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रखते हैं छठा। आपसे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा आपसे बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या लिख देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो आप लोगों को ना, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्या बोले भैया, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 522 कामा 1276, 522 कामा 1276 और 1624 में पूरा भाग हो जाए, पूरा भाग
हो जाए, पूरा पूरा भाग हो जाए। चलिए ध्यान देते हैं, जब इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए, बच्चे से आ गया है, मेरे क्लास में छोटा सा बच्चा है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, बताते हैं कौन है क्लास के टाइम लास्ट टाइम में। चलिए यहाँ से बात करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 512 कामा 1276 कामा 1664 में पूरा पूरा भाग चला जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ जब आपका बड़ी से बड़ी के बारे में बात किया जाएगा तो आपका जो आंसर आता है भाई वो मासा निकल के आता है, जहाँ बड़ी से बड़ी के बारे में बात करते हैं, और जहाँ छोटा से छोटा शब्द आता है उसका एलसीएम निकालते हैं ना। यहाँ किसके बारे में बात कहा गया है आपके सामने, बड़ी से बड़ी के बारे में बात कहा है। जब बड़ी से बड़ी के बारे में बात करेगा तो उसको क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। यहाँ बड़ा से बड़ा शब्द आ गया, कहने मतलब आपका 522 कामा 1276 कामा 1624 का आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ। आपसे क्या बताए थे, एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिस मेथड से आपको आसान लगे उसी मेथड का क्या करेंगे भैया, प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए उसी वाला मेथड लगाते हैं। यहाँ का डिफरेंट वाला मेथड लगाएंगे, थोड़ा से टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ आपको तरीका जो बताते हैं, चलिए इस दो के साथ लेके चलते हैं। जब दो को साथ लेके चलते हैं, सॉल्व करेगा 522 और 1276 में भाग देते हैं ना। देखो कितनी बार जाएगा, दो बार। जब दो बार जाएगा, दो दूना कितना होता है, 4, दो दूना कितना होगा 4, दो पंचे कितना होगा 10। इसको माइनस करते हैं यहाँ से, 6 में से जब 4 माइनस करेंगे आपका 2 आएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, यहाँ लिख लेंगे 2 और कट जाएगा ना। अब इसको उठा के यहाँ रखते हैं 522 को रखते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा ना। चलिए 2 बार जाता है, दो दूना कितना होगा 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 दूना 4 होगा। अब यहाँ से माइनस करते हैं इसको, 12 में से 4 गया 8 आ गया, यहाँ कितना बचा 11 में 6 गया 5, यहाँ से 4 में 4 गया कट गया। अब इसको यहाँ उठा के रखेंगे 232 ना, कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। चलिए यहाँ 4 8 32 होगा, 4 पंचे 20, 20 3 कितना होगा 23 आएगा, कट गया ना। अब ध्यान देना आपको यह है, जब देखिए जिस नंबर से कटता है आप कैसे होता है। अब एक बार चेक करेंगे क्या जो संख्या बाकी है 1624 में से क्या 58 से भाग चला जाएगा। अगर चला जाएगा तो आप ऐसा मत करना कि 58 से भाग देने बैठ जाए 1624 में ना, ऐसा नहीं करेंगे, चेक कर लेंगे, वैसे चला जाएगा। ठीक है ना, जब इतना जाएगा आपका आंसर ही आएगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं ना। चलिए चेक कर लेते हैं भाई, कितनी बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा। चलिए 2 बार जाएगा, 2 16 की 6, 2 पंचे 10 से 11 लिखते हैं। अब इसको माइनस करते हैं, 12 में से 6 गया, यहाँ लिखेंगे 6। बताओ यहाँ कितना बचा है, 5 में से गया 4 ना, कटन कोट यहाँ लिखेंगे 4। अब बताओ, अब इतना बचा ना, अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यहाँ कितनी बार जाएगा, 4। अगर 4 बार की बात करते हैं तो कितने 8 बार जाएगा ना, 8 बार जाएगा। 8 है कितना आएगा 64 आएगा, 8 पंचे 40, 40 छह कितना होगा 46 आएगा ना। अब कटा कोट इसी नंबर से तो कटा। तो कहने मतलब जब कभी भी ऐसे टाइप आपके सामने क्वेश्चन रखे जाए तो आपका काम क्या होता है मेरे भाई, तो आप अगर एक बार 2 नंबर को लेके चेक कर लेते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाता है। लगभग सारे क्वेश्चन में आंसर आ जाता है। एक बार जरूर आप लोग क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्राई करना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रखते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है 1.75 कामा 5.6 कामा 7 का आपसे बोला है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। क्या बोला है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। आइए आपको प्यार से समझाते हैं क्वेश्चन को। देखिए जब आपको कभी भी दशमलव पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद अंक दिया है, कितना अंक, यहाँ दशमलव बाद 1 2 अंक है, यहाँ दशमलव बाद 1 अंक है,
यहाँ दशमलव ही नहीं है। आपका काम क्या होता है, दशमलव के बाद सारे अंक क्या करेंगे बराबर। देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ लिख देंगे दशमलव के बाद 1 अंक है, एक जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। अब यहाँ बात होती है, देखिए 7 है, 7 के बाद यहाँ डबल जीरो बढ़ा लेंगे, 7 के बाद आपका जब डबल जीरो जैसे बढ़ाएंगे दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। आप दशमलव को सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 1 2 अंक है, इसीलिए 1 लिख के 2 जीरो लिखेंगे, दशमलव आपका हट जाएगा। यहाँ बात होती है दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 लिख के डबल जीरो, और जैसे यहाँ किए हैं वैसे यहाँ भी कर देंगे ना। चलिए ठीक है, पॉइंट आपका हट गया। अब बात होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे आपको एचसीएफ बोला है ना, एचसीएफ बोला है, ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकाल लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम, वही आ जाएगा, नीचे वाला का आपको वही रहेगा। जब ऊपर वाले का आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, आपका कितना आएगा 35 आएगा, निकाल लेना ठीक है। और नीचे कितना बचा है आपका 100, यानी 1 2 2 जीरो है, आप 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, दाहिनी साइड से 1 अंक 2 अंक, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, 0.35 ये क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए आगे ले चलते हैं। तो आप लोग निकाल लेना 175 560 और 700 का एचसीएफ जो आएगा यही आएगा। जब देखिए कभी भी भिन्न के रूप में जब क्वेश्चन बन जाए, ये तो आपका भिन्न के रूप में दशमलव भिन्न था, उसको हम आप साधारण भिन्न के रूप में बटे के रूप में चेंज कर लिए। अगर आपको एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाले के लिए मासा का आप अंश का निकालेंगे मासा, और हरों को निकालेंगे लासा, ठीक है ना। जब आपके एचसीएफ बोलेगा, जब आपका माना कि एलसीएम बोला है, आप अंशों का एलसीएम निकालेंगे और हरों का क्या निकालेंगे एचसीएफ। बस इसी मेथड से सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे आपको क्वेश्चन नंबर अगला कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा है संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है संख्याओं 54, 162 यानी 54, 162 और 189 का एचसीएफ यानी मासा निकालने के लिए आपसे बोला है। बस यही जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रखे जाएं तो सबसे बेस्ट मेथड आपका वही होता है जो आपसे बताए हैं। क्या करेंगे मेरे भाई, 2 नंबर पे लीजिए, चाहे जो यहाँ आपका 54 और क्या लिखेंगे 162। चलिए कितनी बार जाएगा चेक कर लेते हैं ना। देखो आपका 3 बार चले जाएगा, 3 चौक कितना होगा 12, 3 पचे 15, 15 1 16 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से कट गया, जो आपका मासा आएगा वो आपका 54 ही आएगा। अगर विश्वास ही नहीं होता है तो जो आपका ये बचा है नंबर, इसके साथ भाग करके चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कर देते हैं, बचा है कितना 189 बचा है ना। देखिए आप कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, यहाँ 3 बार चला जाएगा। 3 चौक कितना होता है 12, 3 पचे 15 16, माइनस करते हैं 9 में से 2 जब माइनस होगा यहाँ बचेगा 7, और यहाँ 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 बचा। अब उतार लेंगे इसको 54 को, बताइए कितनी बार जाएगा, 2 बार आपका कट जाएगा ना, 2 बार चला जाएगा। किससे कटा था, इसी कटा था ना। देखो इसी नंबर से आपका कट गया था। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं भाई कटा है, या आपकी इच्छा है तो डिफरेंट वाले मेथड से ले लेते हैं। 89 और 164 में डिफरेंट कितना आएगा, देखिए यहाँ 189 और 162 का माइनस करेंगे, 9 में से आप 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7, यहाँ कितना है 8, 8 में 6 गया कितना बचा 2 ना। इसी आपका 27, देखिए 27 यहाँ भी आ रहा था, 27 यहाँ भी आया ना। कोशिश करना कि जो पहला नंबर आया है क्या इससे कट जा रहा है कि नहीं, इससे नहीं कट रहा है, क्योंकि जब 4 का टेबल पढ़ते हैं कहीं भी आपका इकाई अंक पे 9 नहीं आता है, इसलिए पहला आपका आंसर नहीं हुआ था। जिससे कटा था यहाँ भाग करके चेक कर लिए, किससे कटा आपका 27 से कट गया। अगर आप ऐसे नहीं लगा पाएंगे तो आपको क्वेश्चन क्या बताए थे, 2 नंबर का ऐसे नंबर ले जिसका डिफरेंट आपके सामने कम आए। देखिए उस तो सभी क्वेश्चन में डिफरेंट आ जाता है, लेकिन जैसे ही 2 नंबर का डिफरेंट लिए कितना आ गया 27 आ गया। 27 से तीनों नंबर कट जा रहे हैं, जब तीनों नंबर कट जा रहे हैं यही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
अगला देखते हैं आपके सामने काफी बेसिक क्वेश्चन आपके बुक में जो दिया गया है, धीरे टाइप वाइज टाइप दिया गया है, उसी के माध्यम से बच्चों आपके सामने रख रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन अब आगे आपसे बोला है कि दो संख्याएं दिए गए हैं, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ से बोला है दो संख्याएं 3:4, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि इनका लासा 108, यदि इनका लासा 108 है तो उन संख्याओं का मासा क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि इनका लासा 108 है तो इन संख्याओं का मासा क्या होगा? चलिए मेरे भाई, ये दो तरीका होता है लगाने का, दोनों तरीका आपके सामने रखते। एक फार्मूला होता है आपका एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या डॉट डॉट करना, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी डॉट डॉट ऐसे चलती जाएगी। अब गुणे लिखते हैं एचसीएफ ना, क्या लिखते हैं? एचसीएफ। चलिए इस पे रख देते हैं। आपका इनका लासा 108 बराबर पहली संख्या 3 दिया गया है, दूसरी संख्या 4 दिया गया है। पूछा आपसे क्या है मेरे भाई? एचसीएफ बोला है। चलिए गुणा करते हैं, 4 कहीं कितना आएगा? 12, यानी 108 बटे कितना होगा? 12 बराबर एचसीएफ। काट देते हैं, 12 9 कितना होगा? 108। कहने मतलब जो आपका एचसीएफ है इस फार्मूले से आ गया। अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो उसको ध्यान दीजिए, यहाँ पहली संख्या आपको दे दिया, पहली संख्या अनुपात आपका, दूसरी संख्या 3 अनुपात कितने दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं, और इनका आपका एलसीएम दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है? 108 दिए गए। अब क्या करेंगे? एलसीएम बराबर एलसीएम रखेंगे। 4 और 3 का लासा कितना आएगा? बताओ, 4 और 3 का लासा कितना आएगा? 12 बराबर कितना दे दिया गया है? 108। एक बराबर कितना होगा? 12 9 कितना होगा? 108 ही होगा ना। कितना आ गया? 9 आ गया। अब संख्या अगर पता करना हो तो पता कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 9 से। 9 3 कितना होगा? 27, और यहाँ गुणा करेंगे 9 से। 9 4 कितना होगा? 36। जैसे 27 और 36 का निकालते हैं एचसीएफ, क्या निकालते हैं? एचसीएफ बराबर आपको कितना आएगा? 9 ही आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 9, क्योंकि 9 3 27, 9 4 36। आप ऐसे भी लगा सकते हैं और क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां के पास लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आप लोगों के बीच टारगेट है कि आज 20 क्वेश्चन आपको कराया जाए कम से कम, और 3 दिन में लगभग यूपी तक 6-7 टॉपिक जो मेन है उसको करा देंगे। लगभग एक टॉपिक से 65 क्वेश्चन कराने की इच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है 28 यानी 28 और 42 का लासा ज्ञात करें। 28 और 42 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, 28 और 42 का लासा ज्ञात कीजिए। चलिए लासा तो ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ दिया गया 28, 42 का लासा निकालना है। चलिए किससे काटे? 7 से काटते हैं जिससे जल्दी कट जाए ना। देखिए 7 7 6 कितना होगा? 28 7 6 कितना होता है? 42। 3 2 से काट देते हैं। 2 दूना 4, 2 3 6, 3 2 से कट जाएगा। 2 1 9 2, यहाँ लिखेंगे 3 से कट जाएगा, यहाँ से 1 आ गया। गुणा करते हैं यहाँ से। देखिए 7 दूना 14, 14 दूना कितना होता है? 28। कितना आ गया भाई? 28 गुणे कितना? 3। गुणा करते हैं 3 8 24 की 4 होगा, 3 दूना 6, 3 दूना कितना होता है? 6 6 2 कितना होगा? 8। आंसर कितना आ गया?
84। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 84। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन को वन बाय वन जो बुक में दिया गया है उसी के माध्यम से लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 54/9, 54/9 कामा 3 से ही 9/17, 3 से ही 9/17 कामा 36/51 का 36/51 का मासा ज्ञात करने के लिए आपसे बोला गया है। चलिए जो आपका मिश्र भिन्न में इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। आपका दिया गया है 54 बटे कितना मेरे भाई 9, 17 3 51, 51 9 कितना होता है 60, 60 बटा कितना 17 कामा 36/51। बस चलिए आपको सिखाते हैं। काफी बार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपका जो नियम होता है उस नियम के माध्यम से आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए यहाँ आपको भिन्न के रूप में दिया गया है। भिन्न के रूप में कहने मतलब जो ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है हर होता है। जब अंश और हर के रूप में दिया जाए, निखारना हो आपका भिन्नों का मासा, चाहे फार्मूला लगा देते हैं आप। चलिए फार्मूला लगाते हैं, भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा, बटे हरों का लासा। बस यही फार्मूला होता है। क्या बताएं मेरे भाई, आपसे बताए हैं भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। जब आपसे बोला जाता भिन्नों का लासा बताइए, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, बस उल्टा करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दो, बात है यहाँ आपका 54 कामा 60 कामा 36 बटे क्या है 9 कामा 17 कामा 51। इसका निकाल लेंगे मासा। मासा कितना आएगा बताओ भाई, मासा कितना आएगा 6 आएगा ना। मासा कितना आएगा 6, क्योंकि अगर 12 से नहीं कटेगा दोनों कट जाएगा, 9 से कटेगा 11 से कटेगा 9 से नहीं कटेगा। ऊपर मासा कितना आ गया आपका 6 आ गया, मासा कितना आ गया 6 आ गया। अगर लासा के बारे में बात करें, लासा कितना आएगा, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ लासा नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ, नहीं तो आप 17 और 3 आपका आ जाता ना। चलिए निकाल लेते हैं, कितना दिया गया है 9 कामा 17, 9 कामा 17 कामा 51। 3 से 17 से काट देते हैं डायरेक्ट, नहीं तो 3 से काट दो, 3 से काट देते हैं। 3 3 का 9, यहाँ 17 बचा, 3 से काटेंगे 3 1 9 3, 3 1 9 3 बचा कितना 2, 3 7 21, फिर कट जाएगा 3 से कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे 17 17, फिर कट जाएगा 17 से। देखिए यहाँ 3 3 का 9 ना, यही तो आएगा 17 तरीके 51 कर लेंगे ना। कितना आ गया 51 गुणे कितना 3, 3 1 9 3, 3 5 15। आपका आंसर कितना आ गया 6/15। कितना आ गया मेरे भाई 6/15। अगर कट रहा है तो काट देते हैं, 3 से कट जाएगा ना, 3 से कटेगा, 3 दूना कितना होता है 3 दूना 6 होगा, 3 5 15, 3 1 9 3, यानी 2/15 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आ गया 2/15 आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए आगे मिलाते हैं भाई, तो निकाल लेना है ना। आपका रूल नहीं होता है, कैलकुलेशन कर लेना। अगर दिक्कत हो रही है कहीं तो भिन्न में, यहाँ कैलकुलेशन कर लेना। अगर आपको डाउट लग रहा है कि सही नहीं होगा, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, बस रूल लेकिन नहीं होता है। ऊपर वाले का निकाल लेते हैं मासा, नीचे वाले का लासा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन और इसी टाइप आ गया है, बोला है कि 2/3 कामा 4/9 कामा 5/6 कामा 7/12। इसका क्या निकालना है लासा निकालना है। इसका मेरे भाई क्या निकालना, लासा से क्वेश्चन है, कहाँ जाए अगर डाउट होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। चलिए लासा निकालना है ना, पूरा बेसिक बताते हैं आपको। निकालना है भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटे हरों का
मासा। ठीक, भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो आपका जो अंश है क्या क्या दिया गया है, अंश में अगर बात करते हैं 2, 4, 5, 7, और हर के बारे में बात करें 3, 9, 6, कितना है 12। चलिए लासा निखारते हैं इसका, लासा तो निखार लेंगे ना इसका, यहाँ निखारते हैं। देखिए 2, 4, 5, 7 का लासा निकालते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 का नम 2, 2 दूना 4, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ कितना आया 7, 3 2 से कट जाएगा, 2 का नम यहाँ 1 आया, 2 का नम 2, 5, यहाँ लिखेंगे 7, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा ना, डायरेक्ट गुणा कर देना। देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 गुणे कितना आ गया 7, 7 दूना कितना और 14, 140। अब अगर आपसे पूछेगा लासा कितना है, लासा 140। अगर मासा के बारे में बात करें, मासा कॉमन नंबर होता है, अगर बात करें इनका मासा कितना आएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा 140 बटा 3। ठीक, कितना होगा 140 बटा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने बोला है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आपसे बोला है, 2 संख्याओं का मासा आपके सामने दे दिया, कितना दिया गया है 96 तथा उनका लासा 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका फार्मूला होता है, फार्मूला बता देते हैं ना। देखिए जैसे आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे क्या होता है मासा, यही होता है। बस इसी के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आज आपको लगभग लासा का बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं कैसे पूछे जाते हैं उसको करा दिए हैं। कल हम आपको थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे, एक दिन और, कहने मतलब 3 क्लास में लगभग आपके सारे टाइप क्वेश्चन आपको करा देंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।